नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है छत पर मक्खी। यह महान दार्शनिक एवं गणितज्ञ रेने डेकार्ट की कहानी है। इसमें हम जानेंगे कैसे उन्होंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रणाली की खोज की, जो हमारे आम जीवन में बहुत लाभकारी है। इसे लिखा है डॉक्टर जूली ग्लास ने। रेने महान दार्शनिक था। उनके कई विचार आज भी प्रसिद्ध हैं। भले ही रेने एक महान दार्शनिक रहे हों, लेकिन उनके साथ एक बड़ी समस्या थी। उनका घर बेहद गंदा था। पर मज़ेदार बात यह थी कि रेने को इस बात का कोई एहसास नहीं था कि उनके साथ कोई समस्या भी थी। शुरू में वो अपनी चीज़ें खोने लगे। पहले अपनी नोटबुक, फिर टोपी, सितारों वाली किताब और स्याही की दवात। फिर उन्हें स्याही की दवात कहीं मिल गई। अब रेने को इतना पता चल गया कि उनके साथ कोई समस्या जरूर थी। इस समस्या का अंत होना चाहिए, रेने ने सोचा। फिर उन्होंने टहलने का फैसला किया और इस समस्या का हल खोजने के लिए सीन नदी के किनारे अपने मनपसंद स्थान पर गए। चलते चलते उन्होंने पानी को घूरा और सोचा कि वो अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से कैसे रखें जिससे ज़रूरत पड़ने पर वे मिल जाएं। कुछ समय बाद रात हो गई, पर रेने अभी भी अपनी सोच में मग्न थे। वो अपनी सोच में इतना डूबे हुए थे कि उन्हें यह भी नहीं दिख रहा था कि वे कहाँ जा रहे थे। छपाक! रेने डेकार्ट सीधे सीन नदी में जा गिरे। जब उन्हें पानी से निकाला गया तो वे एकदम ठंडे और गीले थे। रेने पैदल पैदल घर पहुंचे। उनको सर्दी हो गई थी, जिसके कारण वे छींकने लगे। फिर वो बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद में सो गए। अगली सुबह भी रेने का बदन टूट रहा था। ना तो उन्हें कहीं उनका कंबल मिला, ना ही रूमाल। रेने दुखी होकर बिस्तर पर वापस लेट गए। वे लेटे लेटे छत को घूर रहे थे। उनके गंदे कमरे में एकमात्र साफ जगह छत ही थी। तभी उन्होंने छत पर एक मक्खी को देखा। मक्खी उड़कर एक कोने में बैठ गई। फिर वो उड़कर दूसरे कोने में जा बैठी, कभी रेने के पैर पर, कभी रेने के सिर पर। रेने के मन में एक सवाल आया, क्या मक्खी एक ही जगह पर कभी दोबारा बैठती है? मुझे यह रिकॉर्ड करना होगा कि मक्खी कहाँ कहाँ बैठती है। तभी मुझे पता चलेगा कि वो एक ही स्थान पर कितनी बार बैठती है। लेकिन मैं ये कैसे पता करूं? रेने ने सोचा और गहराई से सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। रेने अपने बिस्तर से कूदे और नाचने लगे। रेने ने अलाव में से एक लकड़ी का कोयला उठाया और छत और दीवारों पर लाइनें खींचने लगे। फिर रेने ने लाइनों पर नंबर लिखे और बिस्तर पर आकर लेट गए। रेने ने जहां मक्खी बैठी उस स्थान की बाएं से दाएं तक की लाइनों की संख्या लिखी 2 और नीचे से ऊपर की लाइनें गिनी, फिर संख्या लिखी 5। इन दोनों संख्याओं 2 और 5 ने मक्खी कहाँ थी उसकी स्थिति रेने को बताई। रेने का पूरा दिन मक्खी की स्थिति नोट करने में बीता और साथ साथ छींकने में भी। मक्खी की स्थिति बार बार नोट करने से रेने के दिमाग में एक और विचार आया, शायद मैं अपने सामान को भी मक्खी की तरह ट्रैक कर सकूं, और वो काफ़ी आसान भी होगा, क्योंकि मक्खी की तरह टोपी उड़ तो नहीं सकती। रेने फिर बिस्तर से उठा और उसने सारा सामान बाहर धकेल दिया। अब उसका कमरा छत जितना ही साफ था। रेने अपने पड़ोसी से पेंट मांगने गया, जो कि एक चित्रकार था। दोनों ने मिलकर फर्श पर चौकोर ग्रिड पेंट की। फिर दोनों ने मिलकर सामान को चौकोर खानों के ऊपर रखा।
एक चार्ट पर रेने ने उन सभी चीज़ों की स्थिति को रिकॉर्ड किया। उसके बाद रेने के घर में फिर कभी गंदगी दिखाई नहीं दी। रेने की यह प्रणाली जल्द ही पूरी दुनिया में फैल गई। उसे आज भी कार्टेशियन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग लोग कई अलग अलग तरीकों से करते हैं। धन्यवाद।